गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 6.4 लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, या आज हम लोगों को पढ़ना है। तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है। त्रिभुज ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में दिया है कि कोण A समकोण है, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 अंश है, समकोण है। भुजा BC पर लंब AL है। भुजा BC पर लंब AL है। BC पर जो लंब है वह AL है, मतलब BC इज परपेंडिकुलर टू AL। चाहे A भी कर सकते हैं, AL इज परपेंडिकुलर टू BC। भुजा BC पर लंब AL है। सिद्ध कीजिए कि, तब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है। तब कह रहा है सिद्ध करने के लिए AL है, सिद्ध कीजिए कि एंगल BAL इक्वल टू एंगल ACB। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो फिगर बनाते हैं। देखिए, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो हम लोग एक फिगर बना लें। यह रहा हमारा फिगर। इसमें कह रहा है कि ABC में कोण A समकोण है ना, 90 अंश है। तो यहाँ पे A बना लिया, और ये कितने अंश का है, 90 अंश का है, और इसका नाम रख दिया A, B और C। फिर कह रहा है कि BC पर AL लंब है। BC पर AL क्या है, लंब है। तो हमने लंब खींच लिया, यह 90 अंश का है। कितने अंश का, 90 अंश का। और AL क्या है, लंब है। AL लंब है। AL हमारा लंब है, 90 अंश का है, ठीक ना, 90 अंश का है। तब हमें सिद्ध करना है कि कोण BAL बराबर ACB, एंगल BAL बराबर एंगल ACB, अर्थात BAL यह कोण, और हमें सिद्ध करना है ACB यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जब कोण बराबर सिद्ध करना हो, यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे कि कोण बराबर सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। यह किस त्रिभुज में आ रहा है, BAL, इस त्रिभुज में यह आ रहा है, यह कोण। और BAC, बड़े त्रिभुज में यह कोण आ रहा है। तो छोटे त्रिभुज का यह कोण बड़े त्रिभुज के इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हम यह छोटा वाला त्रिभुज ले लें और बड़ा वाला त्रिभुज ले लें। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा देंगे, सर्वांगसम तो दिखा नहीं पाएंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे तो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। लेकिन एक त्रिभुज छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा है, अर्थात समरूप दिखा दें। क्या दिखा दें, समरूप, कि यह छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। तो जब समरूप दिखा देंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिख सकते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल। अब त्रिभुज लें, तो देखिए B, यह कोण B जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो सबसे पहले B से ही शुरू करें। B, और देखिएगा B के बाद यह कोण L 90 अंश का है, और उसके बाद A। इन ट्रायंगल BLA एंड ट्रायंगल, त्रिभुज लेंगे B, और B के बाद देखिएगा B और L जो है 90 अंश का है। यह कितने अंश का है, 90 अंश का है, या 90 अंश का। तो हम क्या करें कि अगला जो त्रिभुज लिखें उसमें भी बीच वाला जो कोण होना चाहिए वह 90 अंश होना चाहिए। तो बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग लिखें B और A 90 अंश है, BAC।
BAC। तो देखिएगा इस त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल B, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में BAC, बड़े वाले त्रिभुज में भी B है, और BLA छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण B है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कॉमन एंगल। कॉमन एंगल का मतलब उभयनिष्ठ कोण, मतलब दोनों में है, ठीक ना, उभयनिष्ठ कोण। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसका कोण L और इसका कोण A, इसका कोण A और इसका कोण L, इसका कोण A किसका BLA, इसमें L आ रहा है ना, तो पहले वाले में L लिखेंगे L, और इसमें क्या आ रहा है BAC, बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसका कोण A, तो यहाँ पे लिख दें कोण A, ठीक ना। देखिए कोण A इसमें आ रहा है तो इधर लिखेंगे, और L इसमें आ रहा है तो इधर लिखेंगे। ये दोनों ही 90 अंश है, ये दोनों क्या है 90 अंश है, ठीक ना। तो जब दोनों 90 अंश है तो आपस में बराबर है, तो यहाँ से यह हो गया ना कि 90 अंश है, और यह क्या है दिया है, गिवेन है, प्रश्न में ही दे दिया है, तो इसे गिवेन लिख दें। अब हमें मिल गया एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, और फिर इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो यहाँ से भी मिल गया एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज BLA है, ट्रायंगल BLA, त्रिभुज BLA इज कांग्रुएंस ट्रायंगल BAC, और किस नियम से, तो लिख सकते हैं एंगल सिमिलर थ्योरम। यहाँ पे देखिएगा ये कांग्रुएंस नहीं है बाबू, ये कांग्रुएंस का हिंदी अर्थ निकलता है सर्वांग सम, लेकिन यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं, तो इसको सिमिलर पढ़ते हैं, ये सिमिलर है, यह किसका संकेत है सिमिलर का, सिमिलर माने समरूप में क्या होता है आकृति छोटी बड़ी होती है, सिमिलर का संकेत है, और सिमिलर का अर्थ होता है समरूप में क्या होती है आकृति छोटी बड़ी होती है लेकिन एक ही रूप का होता है, जबकि यह संकेत है कांग्रुएंस का, कांग्रुएंस में होता है सर्वांग सम कि एक तो रूप भी एक ही हो और सेम शेप एंड सेम साइड, मतलब रूप भी एक ही तरह का हो और एकदम बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो। लेकिन समरूप में क्या होता है रूप तो एक ही होता है लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, तो यह क्या हो गया समरूप हो गया। किस नियम से एंगल सिमिलर थ्योरम, कोण समरूपता प्रमेय से, यह दोनों समरूप हो गए। तो जब समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा कोण देखिएगा BAL, तो BAL तो पहला फिर तीसरा तब ना दूसरा BAL, देखिए BAL तो इसमें क्या है B लिखें, तो इस त्रिभुज का भी पहला लिखें B लिखें, उसके बाद A लिखना है A, तो पहले के बाद तीसरा लिखना है A, तो इसका भी तीसरा लिखें C, और L, तो L इसका दूसरा है ना, तो L दूसरा लिखें, इसका दूसरा, तो इसका भी दूसरा लिखें A, ठीक ना। यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक ना। तो देखिएगा BAL और BCA ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं CPCT, ठीक ना, CPCT से। फिर हम लोग लिख सकते हैं CPCT के बाद लिख सकते हैं एंगल BAL बराबर यहाँ से ABCB, इसको आपस में इंटरचेंज कर दें, तो एंगल बीच वाला बीच में ही रहेगा ACB, और ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक ना, यह सिद्ध हो गया। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर
13। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाए गए। त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी, यह ए है, यह बी है और यह सी है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, ठीक ना। बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। कोण ए का समद्विभाजक बी सी से बिंदु यल पर मिलता है। कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब कि यह एक्स अंश है तो ये भी कितना अंश है, एक्स अंश है। एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। कोण ए का कोण समद्विभाजक बीसी से बिंदु यल पर मिलता है तो यल पर मिल गया, ठीक ना। यल पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध करना है, दिया है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए इज मीट टू पॉइंट यल ऑन पी सी, ठीक ना। कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए इज मीट मिलता है, मीट MEET मीट मिलता है, मीट टू पॉइंट यल ऑन बी सी। कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए इज मीट टू पॉइंट यल ऑन बी सी। बी सी की बिंदु यल पर यह जो कोण समद्विभाजक है वह मिलता है। तब कह रहा है समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, बिंदु यल पर मिलता है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है टू प्रूव दैट। तब हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए एल सी। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इस कोण की आवश्यकता है, ए सी डी इस कोण की आवश्यकता है और ए एल सी इस कोण की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा हम विचार करें कि हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम पूरा कोण ए लें, पूरा कोण ए, तब तो यह x और x अंश माने तो पूरा कोण ए कितना हो जाएगा, 2x अंश। मतलब एंगल ए बराबर 2x अंश होगा और कोण ए का आधा जो है वह हम लोग माने हैं x अंश माने हैं, लेट किए हैं, माने हैं, माना लेट, ये हम लोग माने हैं, ठीक है ना, माना। तो ध्यान दीजिए हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, यह बहिष्कोण है ना, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में कि देखिए बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी और आगे लिख सकते हैं बहिष्कोण प्रमेय, या इंग्लिश होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम,
थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। अब ध्यान दीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी डी, यह लिख लिया गया। फिर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एल सी में इस त्रिभुज का भी तो यह बहिष्कोण है, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एल सी में लिख सकते हैं एंगल ए नहीं, अब मात्र आधा ही आएगा, तो एंगल ए का आधा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल यल, यह वाला एंगल यल, ठीक ना, इक्वल टू, देखिए यह जो यल है, अब आप सोचेंगे कि इधर वाला है कि इधर वाला है, नहीं इधर वाला है। कैसे? इसी त्रिभुज में तो हम लोग कर रहे हैं ए एल सी, इस त्रिभुज का नाम लिए हैं, तो इसमें आने वाला कोण और इसमें आने वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग बराबर ए सी डी, एंगल ए सी डी। और फिर क्या लिख सकते हैं? बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसका भी राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो हम लोग चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि ए सी डी और ए सी डी है, दोनों को अगर हम जोड़ दें, अगर हम चाहें तो दोनों को क्या करें? जोड़ दें, तो भी कुछ फर्क हो सकता है, तो जोड़ते हैं। देखिए एंगल ए सी डी और ए सी डी की आवश्यकता है, तो इसलिए हम दोनों को क्या करें? जोड़ दें। तो जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। तो लिखें एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तब हमें क्या प्राप्त होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ए बाई टू प्लस एंगल यल इक्वल टू, और देखिएगा लेफ्ट को लेफ्ट में तो जोड़ दिए, लेकिन राइट को राइट में जोड़ेंगे ना, तो टू एंगल ए सी डी, यह हो जाएगा टू एंगल ए सी डी। अब देखिए कहाँ पे क्या है? ए बी सी, इस कोण की हमें आवश्यकता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी सी से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए बी सी ही है, और इसको जोड़ लें, तो एंगल ए बी सी, इसको लिख लिया गया, इसको हम लोग चाहें तो यह लिख सकते हैं, और इसको इसमें जोड़ें तो 2 1 2 1 3 एंगल ए बाई 2 और प्लस एंगल यल इक्वल टू 2 एंगल ए सी डी, यह हुआ। अब हम चाहें तो देखिए एंगल यल है, और यह एंगल ए है, एंगल ए बाई 2 और एंगल यल, देखिए हमें सिद्ध करना है, ए बी सी आ चुका है, ए सी डी और ए एल सी। अच्छा जी, अगर हम चाहें तो एंगल ए बी सी इक्वल टू, चाहें तो लिख सकते हैं 2 एंगल ए सी डी माइनस, इसको हम बराबर किधर भेज दें, 3 एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल यल, या लिख सकते हैं 2 एंगल ए सी डी माइनस तो इस प्रकार इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिद्ध करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं
क्योंकि जो चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि, देखिए दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें b की आवश्यकता है, सिद्ध करने के लिए b की आवश्यकता है तो इसमें b चाहिए, c की आवश्यकता है तो इसमें c है, c चाहिए, और यल की आवश्यकता है तो यहाँ पर यल है, इसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता नहीं है? b की आवश्यकता है, c की आवश्यकता है, यल की आवश्यकता है, b की आवश्यकता है, c की आवश्यकता है, यल की आवश्यकता है, a की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिद्ध करने के लिए a की आवश्यकता नहीं है। तो a की आवश्यकता नहीं है तो a कैसे समाप्त होगा? जब a से a कट जाए, तो यह आधा है और यह पूरा है, तो यह कट जाए, इसके लिए इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर दें, इसे इक्वेशन ना माने। अगर हम चाहें तो इसमें 2 का गुणा कर दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें तो एंगल ए मिल जाएगा। क्योंकि नीचे 2 है तो नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल यल इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो 2 से 2 कट गया और ए सी डी में 2 का गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 2 ए सी डी। तो एंगल ए प्लस 2 एंगल यल बराबर 2 एंगल ए सी डी। अब इसको हम लोग क्या मान लें? इक्वेशन सेकेंड मान लें। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लें तो लिख दें कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तब हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे है एंगल ए प्लस 2 एंगल यल इक्वल टू 2 एंगल ए सी डी। और इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है हमारा। इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो अगर घटाएं तो यहाँ से ए से ए कट गया क्योंकि प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। तो यहाँ से 2 एंगल यल बचा बराबर ए सी डी 2 बार है तो 1 बार घट गया तो सिर्फ एंगल ए सी डी बचा। और यहाँ से बी बच गया 2 एंगल यल और माइनस बी, तो यहाँ पे लिख दें माइनस एंगल बी बराबर माइनस बी को इधर हम लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस बी। तो 2 एंगल यल बराबर एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी। और बी को अगर हम लिखना चाहें तो एंगल यल को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए यल सी 2 एंगल ए यल सी। और एंगल बी को लिखना चाहें तो हम ए बी सी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी। दोनों का लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कर दें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 2 एंगल ए यल सी। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमारा प्रूव्ड, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक ना? तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। शेष जो है कल आपको बताया जाएगा। डेली बाय डेली नोट्स बनाते रहिए और अपना घर पे पढ़ते रहिए।